सर आजम क्या कहेंगे सर? आजम बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के लोगों का शानदार सहयोग मिल रहा है। नौजवानों को साफ देख रहे हो। सर 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 इतना अपार समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आजमगढ़ की? मैं अभिभूत हूँ। आजमगढ़ के लोगों को प्रणाम करता हूँ और उन्हें उम्मीद विश्वास दिलाता हूँ। जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे सम्मान दे रहे हैं, कोशिश करूंगा हर उम्मीद पूरी कर पाऊँ। ठीक सर, धन्यवाद। अरे यार जो बात आप निरहू की कर रहे हैं, निरहू की टिप्पणी सुन लीजिए। बोलते हैं कि जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे वहां से लड़ा दीजिए। हैसियत है उनकी अखिलेश यादव के सामने खड़े होने की? अरे अखिलेश यादव आसमां है और धरती है, तुलना मत करिए अखिलेश भैया से। आप मिलेंगे नहीं, ये बताइए जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हराया था, कोई आ जाए सबको हरा के भेजूंगा निरहुआ आजमगढ़। सर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, निरहू तक एक बात पहुँचा दीजिएगा, उनके आकाओं तक पहुँचा दीजिएगा। बात होगी तो पूछूंगा। आकाओं में क्षमता है तो आजमगढ़ के सरजमी से पर्चा भर ले और यही धर्मेंद्र भैया को हरा के दिखा दे। आपके सामने इसी रोड पे नंगा ना घुमा तो कहना, उनके अकाउंट से कह देना। और जो निरहू भैया उछल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग ने उनको वोट किया था, कुछ यादवों ने वोट किया था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन करवा दें। मंदुरी एयरपोर्ट बनाने वाले माननीय अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय नेताजी हैं, उसका की है। और क्या ईंट रखे हैं? अब कोई एक ईंट रखे हैं? पूरे पूर्वांचल में एक दो काम छोड़ के बता देते अगर काम करने वाले सिर्फ देगा आजमगढ़ में। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहली बार हराया तो उसी बार दूसरी बार फिर हराऊंगा। चलिए ठीक हो, समय बताएगा। अच्छा, जब समय आएगा तो काउंटिंग कराएंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या कहेंगे? उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी एकदम पूरी तैयारी हो गई है। पूरा विधानसभा लगा हुआ है, लोकसभा पूरा एकदम उनके लिए। जी हाँ। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव उनका काफिला चल रहा है, लेकिन निरहुआ लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में हराया तो उसी तरह हरा के फिर उनको भेजूंगा सैफई। ऐसा है, निरहुआ अपने बड़बोलापन के नाते ही जाना पहचाना जाता है और वह साल दूसरा था, यह साल दूसरा है। अब आज के दिनांक में शाह आलम गुड्डू जमाली रथ रोकने वाले वही थे समाजवादी पार्टी के, और उसका फायदा जो है निरहुआ को मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्या गुड्डू जमाली की जी के आने की वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? क्लियर क्लियर। क्या होने वाला है ये बताइए, साफ साफ बताइए, क्योंकि आजमगढ़ की जनता आपको देख रही है। जनता साथ है धर्मेंद्र जी के। अच्छा जी अब की चुनाव जीतेंगे। कहीं उपचुनाव वाला काम ना हो जाए। ना कभी नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन निरहुआ फिर कह रहे हैं आलम गुड्डू जमाली साथ हैं तो नैया पार है। अच्छा जी क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे चाचा? क्या कहेंगे बताइए? क्या लग रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? ये बताइए। रोजगार कहाँ रोजगार मिल रहा है? बीजेपी कह रही है हर लोगों को रोजगार मिल रहा है। खैका न रही है। अच्छा, हाँ कागज में दे रही है, हकीकत में नहीं। निरहुआ आपको कैसा नेता लगता है? एकदम बकचोद नेता। लेकिन वो बताइए, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में हराया था उसी तरह फिर हरा के उनको सैफई भेजूंगा। घोसी वाला हरा दिए। घोसी वाला क्यों नहीं हरा दिए? पूरा केंद्रीय मंत्री लगे थे, क्या कर लिए? कुछ कर पाए? लेकिन राजभर भी कह रहे हैं कि मिल के लड़ेंगे। मिल के क्या लड़े? लड़े तो थे सभी लोग। ऐसा कोई बेकार आदमी है? राजभर ऐसा कोई बेकार आदमी है? वो आज इस दल में रहेंगे, कल उस दल में रहेंगे, उसका क्या मतलब है? लेकिन वो निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ की जनता के लिए जो विकास किया है हमने किया है। हम लोग तो देखें भैया, कागज में विकास देखें, धरती पर कोई विकास है नहीं हम लोग देखे आज तक। अच्छा हाँ हाँ, हम लोग खेत बो रहे हैं, कैसो सार खा जा रहे हैं, सब समझ लीजिए। इतना परेशान कि हम लोग सब कैसे जिएंगे हम लोग। वो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन सब खा लेंगे, नमक कहाँ से पाएंगे? दाल कहाँ से पाएंगे? चटनी कहाँ से पाएंगे? खाली गेहूँ खाएंगे, चावल खाली खाएंगे। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जीतेंगे या निरहुआ? साहब बताइए। बम्पर वोट से धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। कितने वोटों का अंतर रहेगा? कम से कम 50,000, 1 लाख का वोट से फर्क। अच्छा 50,000।
ये बताइए भाई साहब, आप लोग बताइए, आजमगढ़ उनके स्वागत में आप लोग तैयारी किए हैं, ठीक है। ये बताइए कि धर्मेंद्र यादव उपचुनाव जिस तरीके से लड़े थे, कहा जा रहा था कि कुछ गड़बड़ी की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। क्या आप ईवीएम पे सवाल उठाना चाहेंगे? जरूरी। वो कहते हैं कि जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं ईवीएम खराब रहती। कहाँ जीतते हैं, हर जगह। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है विधानसभा का, वहाँ एक बीजेपी का प्रत्याशी पटेल लड़ा था और 250 वोट उसके गांव में केवल पटेल बिरादरी का था। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं मान रहा पूरा गांव उससे नाराज था और उसके घर के लोग नाराज थे 8 परिवार में। क्या वो प्रत्याशी अपना वोट नहीं दिया होगा, लेकिन वहाँ वो 0 वोट पा रहा है उस बूथ पे, क्यों? इससे क्या साबित हो रहा है, आप बताइए। लेकिन निरहुआ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है, अपने परिवार से लोगों को भेजती है। निरहुआ लगातार अपने बयानों में दे रहे हैं। ये सब गलत है। बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी, ऐसी बात नहीं। उठा के देख ले, राजनाथ सिंह का लड़का विधायक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। निरहुआ आपको कैसा नेता लगते हैं, बताइए, अच्छा लगते हैं कि नहीं? निरहुआ हमारे नेता तो गुड्डू जमाली और ये अखिलेश यादव हैं। गुड्डू जमाली कहा जाता है मुबारक पर कि लोगों के दिल में बसे, सही बात है? एकदम सही है, एकदम सही बात है, सही बात, सही बात है, एकदम सही है, सही है। ये बताइए, हमारे गुड्डू ऐसा जमाली नेता कोई है नहीं, और न कोई पैदा होगा कभी। ये दिल से मैं गुड्डू जमाली धर्मेंद्र यादव, गुड्डू जमाली धर्मेंद्र यादव। अगर नारा लगा रहे हैं कहीं उपचुनाव वाला दोहरा न जाए तब क्या होगा परिणाम? अरे ऐसा कोई देखिए, कोई नचनिया पदनिया को कोई वोट नहीं देगा। रुको, नचनिया पदनिया कोई वोट नहीं देगा। वो कह रहे हैं कि हम सुपरस्टार को बुला देंगे प्रचार करने के लिए। इसको भी बुला लें, वो चाहे प्रधानमंत्री को भी बुला लें, लेकिन वो जीतने वाले नहीं है। धरती है, आजमगढ़ की धरती है, हम लोग उनको जिताएंगे। ये आजमगढ़ की धरती है, राहुल संकीर्त्यान जी की धरती है ये। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार, ये सही साबित होगा क्या? देखिए, बीजेपी जो कुछ भी कह ले, जनता उनके साथ नहीं है। ईवीएम उनके साथ है, उनके साथ ईडी है, उनके साथ मैंने तमाम प्रकार की व्यवस्था से वो लड़ रहे हैं। इसलिए उनको भरोसा है कि किसी को ईडी से धमका करके जेल में कर देना, अपने खेमे में कर लेना, या बीजेपी की फितरत है। इसलिए वो कही है 400, लेकिन 400 कहीं नहीं। आप आज के डेट में वह 400 से फेल होने वाली है। धर्मेंद्र यादव आने वाले, क्या लग रहा है जीतेंगे कि नहीं इस बार? जीतेंगे। पिछली बार गड़बड़ा गया था। ऐसा नहीं हो सकता है, आजमगढ़ की धरती है, वीरों की धरती है। वीरों की हाँ, समाजवादी का गढ़ है आजमगढ़। वो कहते हैं हम समाजवादी गढ़ को भेज दिए थे और इस बार भी भेज देंगे। कुछ नहीं होने वाला, उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा आपकी। कुछ नहीं होने वाला है। ये बताइए, लगातार निरहुआ हर जगह जा रहे हैं। कल जिस तरीके से प्रेस वालों को गाली दे रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताइए, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन बीजेपी वाले जब घुसेंगे आजमगढ़ में तो कुछ अलग तरीका प्रचार करेंगे। अब की बार वो लोग कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 बीमार हो जाएंगे। 400 बीमार। 400 बीमार जी, क्लियर। वो जो 400 पार करें वो 400 बीमार हो जाएंगे। 1 लाख से जीत के जाएंगे धर्मेंद्र भैया, 1 लाख से। पिछली बार 8000 से हार गए थे। प्रशासन के दम पे हराया गया था। अब गुड्डू जमाली भैया के आने की वजह से आजमगढ़ का जनाधार बढ़ा है और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे समाजवादियों का पर्चा बुलंद होगा और आप देख लीजिएगा कि धर्मेंद्र भैया 1 लाख से 1.25 लाख तक जीत के जाएंगे संसद में। आजमगढ़ की जनता वहाँ संसद भेजने का काम करेगी धर्मेंद्र भैया को। धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अगर प्रत्याशी उतार देती हैं तो कहीं होने वाला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसकी 1 सीट नहीं निकल रही है वो धर्मेंद्र भैया को चुनाव हराएंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? कौन? धर्मेंद्र भैया 1.5 लाख से जीत के जाएंगे। 1 से 1.5 लाख बता रहा हूँ ना, 1 से 1.5 लाख के बीच मार्जिन रहेगी आने वाले प्रत्याशी से। और जो बात आप निरहू की कर रहे हैं, निरहू की टिप्पणी सुन लीजिए।
बोलते हैं कि जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे वहां से लड़ा दीजिए। हैसियत है उनके अखिलेश यादव के सामने खड़े होने की? अरे अखिलेश यादव आसमां है और धरती है, तुलना मत करिए अखिलेश भैया से, आप मिलेंगे नहीं। ये बताइए, जाएंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हराया था, कोई आ जाए सबको हरा के भेजूंगा निरहुआ आजमगढ़। सर मैं आपको चैलेंज करता हूं, निरहू तक एक बात पहुंचा दीजिएगा, उनके अकाउंट तक पहुंचा दीजिएगा। बात होगी तो पूछूंगा। अकाउंट में क्षमता है तो आजमगढ़ के सरजमी से पर्चा भर ले और यही धर्मेंद्र भैया को हरा के दिखा दे। आपके सामने इसी रोड पे नंगा ना घुमा तो कहना, उनके अकाउंट से कह देना। और जो निरहू भैया उछल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग ने उनको वोट किया था, कुछ यादवों ने वोट किया था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन करवा दें। मंदुरी एयरपोर्ट बनाने वाले माननीय अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय नेताजी हैं, उसका की है। और क्या ईंट रखे हैं? अब कोई एक ईंट रखे हैं? पूरे पूर्वांचल में एक दो काम छोड़ के बता देते, अगर काम करने वाले सिर्फ समाजवादियों ने काम किया है, बकिया किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। अगर आजमगढ़ में एक ईंट रखने वाले हैं तो समाजवादी लोग हैं। आपको पता है कमिश्नरी दिया गया है, महिला आवास का नाम, पूरा नाम आपका नाम सर? रामदर्शन यादव। और सुनिए, अभी एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले जब टिकट फाइनल हुआ था निरहू का, तो कोई श्रीवास्तव जी थे, कलेक्ट्री पे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो बोले मैं फलाने यादव, और उनका वाकई में श्रीवास्तव थे। तो ऐसे जनता को गुमराह किया जाता है कि यादव भी उनके साथ है, ऐसा कोई है नहीं। वो कहते हैं कि हमारे साथ यादव वर्ग बहुत ज्यादा, निरहुआ कहते हैं कि यादव हमें सपोर्ट करते हैं। वो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं भैया, अगर उनसे पूछेंगे तो कह दें पीजीआई हमने बनवाया है, अभी पूछेंगे तो कह देंगे महिला हॉस्पिटल उसने दिया है, सदर उसने दिया है, हवाई पट्टी उसने दी है। हवाई पट्टी का नाम ले लिया ना, कि आप भी बोल रहे हैं ना कि हवाई पट्टी बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि हम आपको भी पता होगा और हमको भी पता है कि हवाई पट्टी देने वाला कौन है, आपको भी पता लग रहा है। ये बताइए, धर्मेंद्र यादव आज आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपने स्वागत के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन चुनाव में क्या धर्मेंद्र यादव जीत पाएंगे? कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपचुनाव में मैटर फंस गया था, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? उपचुनाव में प्रशासन की वजह से वो जीते थे, अब की बार 2 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे धर्मेंद्र। 2 लाख 85 वोट से ज्यादा ही जीतेंगे, ठीक ना, 2 लाख से ऊपर है। हाँ ठीक ना। हाँ, और नोटबंदी 2000 की नोट नहीं आ रही है, इसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। क्या हो गई 2000 की नोट? कहाँ चाचा, कहाँ लग रहा है? अरे पेंशन मिलती कि नहीं? पेंशन आप एक नया पैसा 2000 की नोट कहाँ गई सर जी? 2000 की नोट कहाँ गई? बंद हो गई। क्यों? अब मोदी जी बताएंगे ना। आप लोग नहीं बता सकते। ये बताइए, निरहुआ जीत रहा है कि धर्मेंद्र यादव जी? धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, वजह ये है। यहीं आके देख लीजिएगा। अच्छा, जो पहले